नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी के सामने वह प्रस्तुत कर रहा हूं जिसकी प्रतीक्षा आप कल से ही कर रहे हैं। आप परीक्षा दे चुके हैं और अंदर ही काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है कि इस तरह के प्रश्न पर कितनी मेरिट जाएगी। प्रश्न तो आसान थे। जिन जिन विद्यार्थियों ने मुझसे बात किया, जो मुझसे पढ़े भी थे, उन सभी ने बताया कि सर प्रश्न काफ़ी आसान आए थे, प्रश्न आसान थे। तो अब मेरिट कितनी जा सकती है, आपके मन में यह जिज्ञासा चल रही होगी। और सभी अपने अपने हिसाब से बात भी कर रहे होंगे, दोस्तों से बात कर रहे होंगे, फोन लगा करके पूछ रहे हैं कि कितना प्रश्न जाएगा, तुमने कितना किया, इस सेक्शन में कितना किया, संस्कृत कितना किए, सीडीपी कितना किए। ऐसी बातें चारों तरफ आजकल चल रही है। और उसी बातों के आधार पर और एक दो विद्यार्थियों की बातों पर आधारित करके नहीं, लगभग अनेकों विद्यार्थियों से मैंने बात किया और जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जिनका अनुभव काफ़ी अच्छा है, अनेकों परीक्षाएं दिए हैं और कहीं ना कहीं सफल भी हैं। कोई ज़रूर ऐसा है कि किसी अभी छोटे पोस्ट पर है तो बड़े परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, या कोई कहीं अन्य जगह पोस्टिंग है या परमानेंट नहीं है तो इसके लिए वो प्रयासरत था। उनकी मेधा शक्ति काफ़ी अच्छी है। उन विद्यार्थियों से लगभग मैं 25-26 विद्यार्थियों से बातचीत किया जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उन सभी से बात करने पर मुझे जो कुछ पता चला वो सारी बातें, वो सारी समीक्षा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो टीजीटी परीक्षा है, संस्कृत का संभावित कट ऑफ का यहाँ पर थंबनेल है और इसको आप देखेंगे। चलिए इसको देखा जाए कि किस विषय में कितना किया जा सकता था और कितना किया जाना चाहिए था तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का तात्पर्य कि इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब सबसे पहला है संस्कृत, तो हम लोग संस्कृत पे ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए संस्कृत जो है कि 100 क्वेश्चन में 90 प्रश्न तो कर सकता है। यदि विद्यार्थी पढ़ा हो, पाठ्य पुस्तक से संबंध अपना बनाए रखा हो, तो निश्चित रूप से वह 90 कर सकता था। 90 से ऊपर करने वाले भी विद्यार्थी मुझे कुछ मिले, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के साथ ऐसा भी हुआ है कि प्रश्न आसान होने के चलते वो उतने निम्न स्तर तक सोच भी नहीं पाए और प्रश्न कहीं कहीं मिस्टेक कर दिए। तो मैं मानता हूं कि 100 में से यदि 90 प्रश्न आप किए हैं तो संस्कृत में ठीक ठाक किए हैं। 91, 92, 93 किए हैं तो और अच्छा है। हो सकता है कि आगे वाले कुछ सेक्शन में आपका अंक कम हो, तो यहाँ से आप उसका भरपाई कर लेंगे। संस्कृत के बाद में सीडीपी है, तो सीडीपी में 40 में 30 बच्चे किए हैं। अब देखिए इसमें एक दुविधा ये बनती है कि कभी भी हम यह नहीं कह सकते हैं सीडीपी में कि मेरा इतना एकदम सटीक सही है, क्योंकि इसका उत्तर जो परीक्षा लेने वाली संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है, जो उत्तर कुंजी, उसी पर आधारित है कि यह प्रश्न सही है। फिर भी विद्यार्थियों के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनके अनुभव पर ही मैं बता रहा हूँ। मैं तो परीक्षा देने गया नहीं था, उनसे कल कल रात से ही लगभग 5-6 घंटा तो मैं फ़ोन पे चर्चा किया हूँ। इस प्रश्न का कैसे किए, ये प्रश्न आया था क्या, उन लोग ने बताया कि सर इस तरह का प्रश्न आया था। इन सारी चर्चा करने के बाद सीडीपी पे कहा जा सकता है कि 40 में से 30 किया जा सकता था। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि 30 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी, हिंदी में 10 में से 10 शायद किसी का सही हो, 9 कुछ ही विद्यार्थियों का सही होगा, एक आदमी मिस्टेक हो जा सकता है, और 8 तो लगभग सही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी के प्रश्नों को मैंने जो सुना कहीं कोई कठिनाई नहीं थी। आप इसमें कर सकते थे, 10 में से 8 करेंगे और ऐसा किए हैं तो ठीक किए हैं, नहीं तो हिंदी में आप कम किए हैं यदि इससे ज़्यादा कम किए हैं तो संस्कृत में 100 में से 90, सीडीपी 40 से 30 और हिंदी में 10 में से 8। अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पर, 150 प्रश्न को पार करके। बाकी बचे जो 30 प्रश्न हैं उसमें संस्कृत के विद्यार्थी कहीं ना कहीं कम पढ़ते हैं अन्य के अपेक्षा, लेकिन संस्कृत विषय पर नियुक्ति के लिए संस्कृत के ही विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, तो वही वहां पर उपस्थित हुए हैं। तो सभी विद्यार्थियों की गति एकाध अपवाद को छोड़ करके लगभग समान होती है, तो उसमें कुछ हो सकता है कि हम लोगों का प्राप्तांक कम हो। आइए बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश, इंग्लिश में मैं मानता हूं कि 10 में से 5 आप सही कर लिए होंगे।
5 सभी ने बताया कि सर 6 उम्मीद है, 7 भी उम्मीद किसी किसी ने जताया कि मेरा 7 सही हो सकता है। 5 से नीचे किसी ने नहीं बताया, तो मैं मानता हूँ कि 5, क्योंकि मैं भी 1-2 बार दिया हूँ, और 2 बार नहीं, 1 ही बार दिया हूँ, तो 5 जो है कि आप उसमें सही कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी जो है उसके 10 प्रश्न में से दोनों मिला करके 6 किया जा सकता है। लोग बता रहे थे कि स्टैटिक जैसा प्रश्न आ गया था इसमें, तो हो सकता है कि हम लोग उसको याद ना कर पाए हों, समझदारी पर आधारित कोई प्रश्न नहीं था, तो इसमें 10 में से 6 आप काउंट कर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर, अब ये नहीं कहा जा सकता कि संस्कृत के विद्यार्थी कंप्यूटर में कमजोर हैं, उनके नंबर कम आएंगे या प्रश्न समझेंगे ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वायरस इत्यादि जो पूछा है उसको आप बता सकते हैं, क्योंकि मोबाइल आप चला ही रहे हैं, कंप्यूटर से परिचित हैं ही, तो प्रत्येक विद्यार्थी को तो नहीं कह सकते कि परिचित है, लेकिन वह विद्यार्थी अवश्य परिचित है जो पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है, नेट का परीक्षा दे रहा है, अनेकों जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, शब्दावली सामने आ रही है, तो इससे कंप्यूटर के शब्द मजबूत होंगे। तो मैं मानता हूं कि 3 से 4, व्यक्तिगत मुझे कुछ कंप्यूटर के शब्द ज़्यादा ही याद होते हैं, तो हो सकता है कि मैं 4 कर दूं, इसलिए मैं 4 भी बोल रहा हूं। और किसी विषय में बहुत कुछ समझ में आए चलना है, कंप्यूटर वाले शब्द बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत स्तर पर मैं बता रहा हूँ, तो 5 में से 4 तक हम जा सकते हैं, मैं 3 लिखा हूँ। आगे रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 5 में से 3, क्योंकि इस समय तक हमारे सोचने की शक्ति कुछ थक जाती है जब तक रीजनिंग में हम पहुंचे होंगे, क्योंकि आप लोग सभी ने पहले संस्कृत किया होगा, संस्कृत करते करते इनको घूमते घूमते आप रीजनिंग तक पहुंचे होंगे। यदि रीजनिंग पहले किए होंगे तो रीजनिंग को करने में ही आपकी मेधा शक्ति कुछ क्षीण हो गई होगी, क्योंकि हर एक चीज का एक लिमिट होता है ना, सोचने की शक्ति 3 घंटा 2 घंटा हम जा रहे हैं लेकर के, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पहला मिनट में जैसा सोचे वैसा हम 180 मिनट में भी सोचे, 180वां मिनट जो है उस पर भी सोचे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, थक जाएंगे जरूर, क्योंकि हम सभी मानव हैं और सबका एक लिमिटेशन है कि कहाँ तक आप सोच सकते हैं, कितना देर मेहनत कर सकते हैं। तो रीजनिंग यदि शुरू में कर लिए होंगे तो इसको सही किए होंगे, तो अन्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ होगा, तो रीजनिंग में मानता हूँ कि 5 में से 5 तो नहीं सही किए होंगे, 4-3 किसी किसी का हो सकता है कि हो जाए, लेकिन कहीं कहीं पर उसका कमजोर भी हुआ होगा। वही रीजनिंग जो पहले कर लिए होंगे, ज़्यादा दिमाग लगा लिए होंगे, उनका यहाँ पर सही हो गया होगा। तो संस्कृत, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, कंप्यूटर और रीजनिंग, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब यदि अंकों को देखा जाए, कितने हो गए? 150, संस्कृत 100, चाइल्ड डेवलपमेंट 40, 140, हिंदी 10, 150, 160, 170, 10, 80, 180 प्रश्न में से यदि आप जोड़ें तो कितना हो रहा है? ये 90, 30, 120, 28, 133, 639, 342, 345, 145 सबसे बेस्ट, 145 को मैं सबसे बेस्ट मानता हूं। अब इससे भी ऊपर 150 तक 160 करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन कितने मिलते हैं मैं बता दे रहा हूं आपको, 1 से 2, 4, 5, उनसे नहीं आंका जा सकता कि उतनी मेरिट जाएगी, क्योंकि मैं भी देखा हूं, एक बार एक परीक्षा में मैं प्रथम रैंक पर था और 120 में मेरा 94 था माइनस मार्किंग के बाद, और जो सेकंड रैंक पे थे उनका 82 था, तो कितने 12 प्रश्न नीचे हो गए। तो ये नहीं कह सकते कि मेरा 94 है तो दूसरे वाले का 93 होगा, तो कभी कभी होता है। मैं अपनी प्रशंसा खुद कर दिया, ऐसी प्रशंसा खैर करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप उससे मत अपने आप को तुलना करने लगिएगा कि फलाना का तो इतना आया है, मेरा उतना नहीं आया है, तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा उसका पेपर चला गया। तो मैं जितना अनुभव रखता हूँ, जिन विद्यार्थियों से बात किया है, यदि उनके अनुभव, उनके कहे गए बातों में सत्यता है और मेरे अनुभव हद तक सही है, तो मैं मानता हूँ कि 140 से लेकर के 145 तक, न्यूनतम आ सकता है 136-37 तक। इतना तक यदि जिन विद्यार्थियों ने किया है तो उनके इंटरव्यू कॉल तो होंगे, उनके इंटरव्यू कॉल होंगे और वो इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। 140 वाले तो रहें ही, 140 से 45 वाले, क्योंकि काफ़ी अच्छा अंक है, इसको हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कम। इसमें आप कहाँ बढ़ा सकते हैं? संस्कृत में करते 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 मिस्टेक हो ही जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 से ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने भी तो पेपर दिया है। यदि विद्यार्थियों के अनुभव को यदि साइड कर दिया है, तो मैं भी देखा हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कैसे प्रश्न आते हैं।
हिंदी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, तो सभी के सभी वो मैं छांट लिया जितना सही होना चाहिए था। तो इतना तक आप किए हैं तो इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, इंटरव्यू कॉल आपको ज़रूर होगा। और नीचे 135 तक वाले भी इंटरव्यू के लिए सोच सकते हैं, उसके नीचे वाले ना सोचें, क्योंकि उससे नीचे जाने वाला मेरिट है नहीं। चलिए, तो यही बताना था। काफ़ी समय लगा आकलन करने में और डाटा जुटाने में कि किसका कितना सही है। धन्यवाद।